गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले जो हैं आपका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे डिफरेंशिएशन पढ़ के देखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए कि डिफरेंशिएशन में आपको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि मान लिया सब कुछ फार्मूला पहले इसको लिखते थे। डिफरेंशिएशन क्या करता है, ध्यान देखिएगा। डिफरेंशिएशन कोई चीज़ को आप जब डिवीजन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो डिफरेंशिएशन क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। और जस्ट इसका जो है, जब इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। बात समझ पा रहे हैं? यदि डिफरेंशिएशन कोई चीज़ को मतलब तोड़ता है तो इंटीग्रेशन कोई चीज़ को जोड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहा, यानी डिफरेंशिएशन का मतलब किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। अब वो स्मॉल छोटे चीज़ के लिए यूज करते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स करते हैं, dt बटा डी एक्स करते हैं। तो छोटे चीज़ के लिए तो सब ग्राफ पर बताया जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा छोटा छोटा फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, यूजेबल चीज़, ताकि आप लोग उस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला x पे पावर n dx का फार्मूला होता है n बाहर x पे पावर n माइनस वन। दूसरा फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन x पे kx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ kx, यानी कांस्टेंट, यानी k क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर होगा और फिर किसका डिफरेंशिएशन, x dx का डिफरेंशिएशन। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे करके हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर तीसरा फार्मूला में आ जाते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट, किसी चीज़ का कांस्टेंट का यदि डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो हमेशा जीरो होता है। फिर चौथा फार्मूला आ जाते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स dx का। आ जाते हैं ए पर पावर एक्स dx का, तो हमेशा ए पर पावर एक्स और इंटू लॉग ए होता है। ये फार्मूला याद रखें। फिर छठा फार्मूला आप ये ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और पहले देख लेते हैं इसके पहले डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप जब करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगी। एक चीज़ ध्यान रखें। फिर सातवां फार्मूला आप ये देखेंगे कि जब डिफरेंशिएशन ऑफ आप इसका कहते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जो है डिफरेंशिएशन देने वाला है। और पहले इसका ही डिफरेंशियल अलजेब्रा से ही लिख लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v का डिफरेंशिएशन लिखना चाहेंगे तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। ये सभी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके माध्यम से, x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट WR टू x, यानी किसके रेस्पेक्ट में करें, ये कहा जाता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हम लोग डीसी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान दें। तो ये आप सातवां आठवां फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वी डी एक्स का क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x, ये होगा। फिर आगे फार्मूला आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u बटा v का dx माने इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो आप ध्यान रखिए, जब फ्रैक्शन का डिफरेंशिएशन करना बटा के फॉर्मेट में रहेगा, फॉर्म में रहेगा, तो v बाहर डिफरेंशिएशन u dx का, उसके बाद माइनस अब ये जो है u बाहर डिफरेंशिएशन v dx का, और उसके बाद यहाँ से बटा में आप x स्क्वायर नहीं सॉरी v स्क्वायर कर सकते हैं, जो रहेगा उसको बटा कर। तो ये आपको जानकारी इतना होना चाहिए। और फिर इसको जल्दी नोट सा आप लोग नोट डाउन करेंगे। हम लोग इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं फार्मूला, तो इसको लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि और आगे फार्मूला लिखा जाए तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसे कि यहाँ तक हम लोग बात किए थे, पूरे बेसिक से चलेंगे, ध्यान रहे। और अब उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन का साइन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जो है अगला फार्मूला करके लिख लीजिएगा,
नंबर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस डी एक्स क्या होता है जो छोटू, माइनस साइन एक्स होता है। जहाँ जहाँ आपका सी होगा, जहाँ जहाँ आपका सी का टर्म रहेगा वहाँ वहाँ क्या आएगा, माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स का जानते हैं आप, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जानिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये ध्यान रहे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर अगला फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, अब जो है कॉट एक्स देख लेते हैं। तो सेक एक्स तो देख लिए, कॉट एक्स देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का डी एक्स क्या होगा, यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स का देख लेते हैं छोटू। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, ये आपको जानकारी होना चाहिए। फिर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में आते हैं। ये आपका जो है ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेट किए। अब इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री में आएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट इसी में साइन के जो है फॉर्मेट वही है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉस आएगा तो माइनस लग जाएगा। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे और अब फिर आगे थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इधर मिटाते हैं छोटू, लिख लिए होंगे। अब जो है यहाँ तक हम लोग बात कर लिए, फिर से अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लिया जाए डिफरेंशिएशन आप जो है आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन आपका यदि बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन यहाँ तक बात कर ली। अब डिफरेंशिएशन आप जो है tan इनवर्स नहीं देखें, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से 1 + एक्स स्क्वायर आता है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखा जाए किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो माइनस, क्योंकि सी आ गया तो माइनस आएगा, 1 + एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स डी एक्स का यदि बात किया जाए तो आप लिख सकते हैं 1 बटा कितना होगा, मॉड एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ ध्यान दें, सब में 1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड इसलिए लगा है क्योंकि एक के बारे में हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और मॉड आप जानते हैं कि निगेटिव ही रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव ऑलरेडी रहेगा तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इसलिए मॉड लगा दें। तो अब यहाँ तक आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपका डिफरेंशिएशन का रहा, समझे। ये चीज़ थोड़ा सा यदि ध्यान देते हैं तो अच्छा तरीके से सीख सकते हैं। तो ये सब फार्मूला है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहते हैं। जितने भी डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला था आपको लिखा दिया गया। अब हम लोग जो है कुछ एलजेब्रा फार्मूला पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। उसके बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चन से लेवल का बोर्ड पैटर्न के आधार पर आपको जो है क्रैश कोर्स जो होता है, मतलब जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं सवाल, वो सब का हम लोग वीडियो यूज डालेंगे और आपको दिखाएंगे। बात समझे। तो यही तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू छोटू।